ऋषि बोले, हे सूत जी, अब उत्तर दिशा में शिव जी के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सबके पाप नाशक महात्म्य का आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, अब उत्तर दिशा के शिवलिंगों के महात्म्य को सुनिए। गोकर्ण तीर्थ में जहाँ एक अत्यंत पवित्र वन है, वहाँ चंद्रभाल नामक श्रेष्ठ शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। जो गोकर्ण में स्नान करके इन चंद्रभाल शिवजी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर मिश्र तीर्थ पर दाघी नामक शिवलिंग है, जिसे दधीची मुनि ने बड़े प्रेम से स्थापित किया है। वहां जाकर सविधि स्नान करके दधिकेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवजी की प्रसन्नता के लिए यहाँ दधीची ऋषि की मूर्ति पूजने ही योग्य है। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा सुखदायक ऐसे अनेकों ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन तथा पूजन से इस लोक तथा परलोक में भक्ति तथा मुक्ति प्राप्त होती है। हत्यापहरण पर करोड़ों हत्याओं को दूर करने वाले शिवलिंग स्थापित हैं और देवप्रयाग में ललितेश्वर और नेपाल नामक प्रसिद्ध पुरी में सर्व कामदायक पशुपतिश नामक ज्योतिर्लिंग है, जो अपने सिरुभाग से वहां स्थित है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है। मैंने चारों दिशाओं के उत्तम लिंगों का वर्णन आपसे किया। अब और क्या सुनना चाहते हैं वह कहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, संसार में उन्हीं लिंगों की पूजा होती है जिन्हें आपने कहा है, अथवा और भी लिंग पूजनीय है। हे सूत जी, हम लोगों ने सुना है कि शंकर जी की प्रिया ही लोक में बाण रूप हुई है, अतः इसका क्या कारण है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस कल्प कथा को जैसा मैंने व्यास जी से सुना है, वैसा ही आज आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। एक समय दारुक वन में जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते थे, उनकी परीक्षा और जगत के कल्याणार्थ नील लोहित शंकर अपना विराट रूप धारण कर जा पहुँचे, जिनका दिगंबर रूप अत्यंत तेजस्वी था और वो विभूति भूषण शोभायमान कामियों की सी चेष्टा करते हुए और हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण किए थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हुई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी। इस समय वहां वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए, जो पहले से ही परम शिव भक्त समिधा लेने वन में गए थे। तब शिवजी के उस विरुद्ध रूप को देखकर उन्हें दुख हुआ और वे क्रोध से व्याकुल हो गए। वे परस्पर कहने लगे कि यह कौन है। तब इस प्रकार उन ऋषियों की ऐसी बात सुनकर भी वे दिगंबर अवधूत कुछ न बोले। तब ऋषियों ने कहा, हे वेद मार्ग का लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो? तुम्हारे हाथ से यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। ऋषियों के ऐसा कहते ही शिव का वह लिंग उस अद्भुत रूपधारी अवधूत के हाथ से उसी क्षण गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान जलने लगा तथा जहाँ जहाँ वह जाता था जलता था। वह आकाश, पाताल, स्वर्ग लोक में भी प्रचलित हो भ्रमण करने लगा और कहीं भी स्थिर न हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हो गए। सभी ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। फिर सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिवजी की माया का प्रभाव छा गया है। उन्होंने कहा, हे विप्रो, आप लोग तो सब कुछ के जानकार हैं। वे साक्षात शिवजी हैं। जब तक तीनों लोकों में वह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होगा, तब तक शांति नहीं प्राप्त होगी। अतएव आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसमें लोग स्वस्थ हो गए। यह सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा,
इसके लिए आप लोग सर्वप्रथम देवी पार्वती की आराधना कीजिए, फिर शिव जी की। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर वे सभी देवता और ऋषि शिव जी की शरण में गए। तब उन्हें अपनी शरण में आया देख शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा और बिना पार्वती के कोई मेरे इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में समर्थ नहीं है। आप लोग इसके लिए पार्वती जी की प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी को साथ लिए देवताओं सहित ऋषियों ने पार्वती जी की प्रार्थना की। जगन माता पार्वती भी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। फिर तो वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव की उस प्रतिमा का हाटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसके पूजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अंधकेश्वर नामक शिवलिंग की तथा अन्य शिवलिंगों की महिमा सुनाइए। सूत जी कहने लगे, जब समुद्र में रहने वाले अंधकासुर ने तीनों लोगों को वश में कर देवताओं को कष्ट देना आरंभ किया तो सब देवता दुख से व्याकुल हो शिव जी की शरण में गए और बड़ी स्तुति की। तो शिव जी ने देवताओं से अंधकासुर को मारने का वचन दिया और देवता ऋषियों को साथ ले अंधक के गर्त पर आए। अंधक अपने गर्त से निकलकर उससे युद्ध करने लगा। दारुण युद्ध हुआ, परंतु शिव जी की कृपा से देवता बलवान हो गए थे, जिससे उन्होंने अंधक को मार भगाया। अंधक भागकर अपने गर्त पर आया। यहाँ शिव जी ने त्रिशूल उठा उसका छेदन कर दिया। दैत्य ने सत्य भाव धारण कर शिव जी की स्तुति कर उनकी वहीं स्थिरता मांगी। शिव जी ने उसे उठा उसी गर्त में छोड़ दिया और स्वयं लोकोपकार के लिए वहां स्थित हो गए। जो 6 महीने तक इस अंधकेश नामक ज्योतिर्लिंग को पूजता है, निसंदेह उसका मनोरथ पूर्ण होता है। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे महाव्रत, देवचक्र किसे कहते हैं और उसका क्या कार्य है? लोक कल्याण की दृष्टि से इस तत्व को मुझे समझाइए। सूत जी कहने लगे, दधीची नामक एक बड़ा ही शिव भक्त ब्राह्मण था, जिसके एक पुत्र और पुत्र वधू भी थी, परंतु पुत्र वधू दुष्ट कुल की थी और उसका नाम दुकुला था। एक समय जब जाति के संयोग से दधीची को दूसरे ग्राम में जाकर रहना पड़ा तो उस गांव वालों ने उस पुत्र और पुत्र वधू को अन्यत्र जाने पर बाध्य किया। वे दोनों दूसरे ग्राम को चले गए। दधीची के उस पुत्र का नाम सुदर्शन था और वह सदैव शिव जी की पूजा किया करता था। एक समय जब शिवरात्रि का दिन आया तो सबने शिव जी का व्रत किया और सुदर्शन शिव जी की पूजा कर घर आया। घर में आकर शिवरात्रि में उसने अपनी स्त्री के साथ संभोग किया और प्रातः बिना स्नान किए ही जाकर फिर शिव जी की पूजा कर दी। इससे शिव जी ने असंतुष्ट होकर उसे जड़ हो जाने का श्राप दिया और कहा कि अब तू मेरे स्पर्श का अधिकारी नहीं है। इतने में सैव श्रेष्ठ दधीची ग्रामांतर से वहां आ गए और पुत्र के प्रति शंकर का शाप सुनकर दुख से रोने लगे। वे उनके सुख के लिए भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा करने लगे। सुदर्शन ने भी चंडी पूजन के विधान सहित महान भक्ति से शुभ मंत्रों द्वारा भगवती गिरिजा की पूजा की। तब उनकी सेवा के प्रभाव से प्रसन्न हो गए तो देवी पार्वती ने सुदर्शन को शंकर जी की गोद में डाल दिया। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर उसे अपना अधिकारी बनाया और कहा कि अब तुम गोलोक तिलक लगाया करो तथा मुझ पर जो कुछ चढ़ाए हो उसे ग्रहण करो। पहले मेरी सेवा फिर अपना कार्य, इस प्रकार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हें क्षमा किया।
ऐसा कहकर शिवजी ने उसके चारों पुत्रों को बटुक रूप से चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया और चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट रख उसके पुत्रों को अनेक वरदान दिए। इस प्रकार शिवाशिव ने जगत के हित के लिए बटुकों की स्थापना की और कह दिया कि जो तुम्हें पूजेगा वह मेरी पूजा के समान होगा। शुभ अशुभ किसी भी कार्य में बटुक का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्राजापत्य और भोज्य में बटुक ही विशेष है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी और भी उत्पत्ति को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए हैं, इसलिए अब पहले उन्हीं का महात्म्य सुनिए। हे मुनीश्वरों, महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान किया। पश्चात उन 27 पत्नियों के चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय हुई उतनी अन्य नहीं। तब रोहिणी को छोड़कर अन्य कन्याएं दुख पाकर अपने पिता दक्ष की शरण में गई और जाकर जो दुख था पिता से कह सुनाया। उसे सुन दक्ष को बड़ा दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर बोले कि हे कलानिधि, तुम विमल कुल में उत्पन्न होकर अपने आश्रितों में न्यूनाधिक व्यवहार करते हो। ऐसा न करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम नरकगामी होगे। शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया और बलवान भावी के वश रोहिणी में आसक्त रहकर अन्य किसी का भी आदर न किया। तब कन्याओं के तिरस्कार का समाचार सुन दक्ष जी फिर दुखित भाव से चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। इंद्रादिक देवता और वशिष्ठादिक ऋषि ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब चंद्रमा यदि देवताओं को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय के विधान से शिवजी की आराधना करे तो क्षय से रहित हो सकता है, अन्य उपाय नहीं है। तब देवता चंद्रमा को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवार्चन करने लगे। चंद्रमा ने वहां रहकर निरंतर 6 मास तक जप किया। मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज शंकर की पूजा की। भक्तों पर कृपा करने वाले शंभु प्रकट होकर अपने उस भक्त के पास आकर बोले, हे शशन, तेरा कल्याण हो। तुमने अपने मन में जो इच्छा की हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुमको वही उत्तम वर दूंगा। चंद्रमा ने अपना मनोभिलाषित क्षयनाशक वर मांगा। शिवजी ने एवमस्तु कहकर चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। यह सुन देवता और ऋषि प्रसन्न हो शीघ्र ही वहां आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़ प्रणाम कर शिवजी से आदर पूर्वक बोले, हे देवदेव महादेव, अब आप पार्वती सहित यहाँ ही स्थित रहे। फिर तो वे निराकार प्रभु तत्क्षण वहाँ साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश के लिए उसी नाम से वहाँ विख्यात हुए। उनका सोमेश्वर नाम पड़ा। जो उनकी पूजा करता है उसके क्षय और कुष्ठादिक रोग शांत हो जाते हैं। देवताओं ने उसके ही नाम से वहाँ एक कुंड की भी स्थापना की। यदि कोई निरंतर 6 माह तक इस कुंड में स्नान करता है तो उसके क्षय आदि असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं तथा जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो मनोभिलाषित फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति वर्णन की। जो मनुष्य इसकी उत्पत्ति को सुनता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले, अब इसके आगे मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति सुनिए।
जिसे सुनकर भक्तिमान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती पुत्र कुमार, जिनकी कथा पहले ही कह चुका हूँ, पृथ्वी की परिक्रमा कर फिर कैलाश पर आए और नारद जी ने गणेश जी के विवाह आदि का सब वृत्तांत कहा, उसे सुनकर स्वामी कार्तिकेय माता पिता यानी शिव पार्वती के मना करने पर भी न माने और उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए, जिससे उनकी माता को बड़ा दुख हुआ। पश्चात दोनों शिव और पार्वती स्नेह सहित वहां गए जहां कुमार स्थित थे। उधर जब कुमार ने यह सुना कि हमारे माता पिता यहाँ आ रहे हैं, तो वे क्रौंच पर्वत को भी छोड़ उससे भी 3 योजन दूर चले गए। उस स्थान में अपने पुत्र के न मिलने तथा पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर उन्होंने वहां अपनी ज्योति स्थापित कर दी तथा वहां से अपने पुत्र को देखने के लिए अन्य पर्वतों पर जाने लगे। परंतु अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहां निश्चय ही जाती रहती है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन में शिवजी का वह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ, जो अपने दिव्य दर्शन से लोगों के पापों को नाश करता है। इनके दर्शन से आवागमन से मुक्ति मिलती तथा धन धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यह मल्लिकार्जुन नाम का दूसरा ज्योतिर्लिंग तुमसे कहा, जो दर्शन से सुखदायक और सब लोगों का हितकारी है।